हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। मैं राहुल सर आज आप लोगों के लिए गणित का मास्टर क्लास लाया हूं, जो सक्षमता परीक्षा 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ सीटेट 2025, बीपीएससी टीआरई 4, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये सेट मैं तैयार किया हूँ सक्षमता 1 और 2 पर आधारित सभी प्रश्नों का निचोड़। और प्रश्न भले 25 होगा, लेकिन 25 में 100 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। आप इत्मीनान से पहले वीडियो को देखिए, पसंद आए समझ में आए तो लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथी को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि बिना किसी पैसे का यानी बिना किसी पेड कोर्स का सक्षमता परीक्षा में 120 अंक कैसे लाया जाएगा। एक बार इस चैनल को देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दोनों चैनल पे आपकी स्टडी चल रही है। पहला चैनल है मेरा ये जीके स्टडीज़ और दूसरा चैनल जो है वो है स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247। आप किसी चैनल पर जा कर के अपनी सक्षमता की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की, बीपीएससी टीआरई की, बिहार पुलिस की। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आपके घर में कोई बच्चा कर रहा है या आप करना चाहते हैं, बीईओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, बीईओ का, फिर प्रधान शिक्षक का, तो ये अभी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं क्लास शुरू करा दूंगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, पाइप के टुकड़े का आकार कैसा होता है। तो देखिए, जो भी इस आकृति की आपको दिखाई दे दे ऑब्जेक्ट, समझ जाइए कि वो बेलन है यानी सिलेंडर। जैसे बोतल हो गया, कलम देखें आप लोग, कलम खोखा उसका कलम का कैसा होता है, इसी आकृति का ना होगा। बोतल हो गया, पाइप हो गया, पाइप का टुकड़ा हो गया, ये सब किस आकृति का होता है, तो बेलन होता है। अब बात करते हैं घन का। तो लूडो का पासा आप लोग देखे हैं ना, लूडो छक्का जो खेलते हैं पासा, वो घन के आकार का होता है। ईंट आप लोग देखे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग देखे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, अलमीरा देखे हैं, अलमीरा, घर का कमरा आप लोग देखे हैं, कमरा, ये सब किस आकृति का होगा, तो आप कहेंगे घनाभ हो जाता है। टाइल देखे होंगे, टाइल, टाइल, तो ये घनाभ होगा। अब बात करते हैं शंकु की। तो तंबू आप लोग या बर्थडे टोपी देखे होंगे, ये क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। तंबू का आकार कैसा होता है, तो शंकु। बर्थडे जोकर का टोपी क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि घन कितने वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है, तो 6। और घनाभ कितने आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है, तो ये भी 6। प्रत्येक सतह इसका आयत होता है और घन का प्रत्येक सतह वर्ग होता है। चलिए दूसरा प्रश्न, प्रथम अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके पास सिर्फ 2 गो गुणनखंड होगा, एक और वह स्वयं। तो 2 ही है जो सम संख्या भी है और प्रथम अभाज्य संख्या भी है और प्रथम सम संख्या भी है। प्रथम सम संख्या या प्रथम अभाज्य संख्या या एक सम अभाज्य संख्या, ये सब का उत्तर 2 ही हो जाएगा। एक जो है प्रथम प्राकृत संख्या है और 9 जो है प्रथम विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या है, प्रथम भाज्य संख्या। यहीं पे बात कर लूँ प्रथम पूर्ण संख्या की, तो वो हो जाएगा 0। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए 2 नंबर करके ही, प्रथम पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है
आपका ऑप्शन है 1, 0, 3 या 5। 3 नंबर प्रश्न है 12 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में, बहुत आसान है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 12 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग बात करते हैं। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछा गया था सक्षमता 2 में, 2 से 3 प्रश्न ऐसा देखने को मिला था। तो देखिए 12 जोड़ 3 शतांश, दहाई के जगह पे कुछ भी नहीं है, शतांश के जगह पे 3 है, 3 शतांश। ओके, तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, यहाँ देखिए 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो देखिए 12.03। उत्तर क्या हो जाएगा 12.03। कैसे हुआ फिर समझिए। प्रश्न है 12 जोड़ 3 का 100वां भाग। तो 12 जोड़ 3 को 100 से जब हम भाग देंगे तो 0.03 होगा। 0 में 12 जुटेगा, 12 दशमलव के जगह दशमलव और 03। मैंने कैसे डायरेक्ट भाग दे दिया, देखिए 3 है अब बट्टा में 100 है, 2 गो 0 है ना, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइए इधर से, तो 3 तो एक गो डिजिट है, एक 0 लगा दीजिए, दशमलव अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, उत्तर हो गया। तो 4 नंबर में आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे 17 जोड़ 3 दशांश जोड़ 7 का 100वां भाग का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका है, पहले ऑप्शन में दे देता हूँ 17.7, दूसरा ऑप्शन 17.3, तीसरा ऑप्शन 17.37, चौथा ऑप्शन 17.037। 4 नंबर प्रश्न, इसको सरल रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। दशमलव में ये भी आ सकता है आप लोगों को प्रश्न, 300 जोड़ 50 जोड़ 7 जोड़ 3/10 जोड़ 7/100। सरल रूप क्या होगा 357.37, और इसका विस्तृत रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए एकदम इत्मीनान से बेसिक से चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस चैनल पे। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, सिर्फ आपसे एक चीज़ की मुझे लालच है, वो है कि आपका बिना कुछ पैसा लगे सिर्फ अपने फिंगर से लाइक बटन दिख रहा होगा, पसंद आ रहा है, समझ में अगर प्रश्न आ रहा है तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा है तो देखते हैं इस वीडियो को। फिर से मैंने जीके स्टडीज चैनल को शुरू करने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे आप लोगों का प्यार बहुत सारा मिल रहा था, तो मैंने सारे कसर इस पे बहुत सारा मेहनत किया ताकि फिर से ये चैनल मेरा रिकवर हो जाए, और हो भी गया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अब इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी बिल्कुल सटीक स्टडी करके, ना कि हवा हवाई। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो अपना खुद स्टडी करूंगा कि इन्फॉर्मेशन सही है, सर्च करूंगा, उसके बाद मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 47 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 47 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो 2 गो 0, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 47 तो 2 गो डिजिट है ही, दशमलव लगा दीजिए और अच्छा लगने के लिए 0, उत्तर हो गया। पूरे विस्तृत जानना चाहते हैं तो देखिए 47 को 100 से भाग देंगे तो 0.0, 4 बार में जाएगा 400 हो गया, फिर 0.7, ये ख़त्म, दशमलव की वजह से फिर 0, 700 हो गया तो 7, ये पूरा 0 हो गया, तो आ गया ना इतना। तो मैं क्या कह रहा था कि 47 को जब हम 100 से भाग देंगे तो 2 गो 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, उत्तर हो जाएगा। आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं। 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। जब भी पूरा कोण पूछे तो 90 डिग्री में से दिए हुए कोण को घटा लीजिए।
30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। अगर कहता समपूरक कोण, समपूरक, तब क्या होता? 180 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा लेते तो आ जाता है 120 डिग्री। समपूरक कहेगा किसी कोण का तो उसको 180 में से घटाइएगा, और जब पूरक कहेगा तो उसे 60 डिग्री में से घटाइएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में एक आप लोगों के लिए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण ऑप्शन रहेगा 40 डिग्री, ऑप्शन रहेगा 130 डिग्री, ऑप्शन रहेगा 20 डिग्री, 50 डिग्री। अगला प्रश्न है, किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो किरण के एक अंत बिंदु होते हैं, एक। रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जो रेखा होता है, लाइन इंग्लिश में, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और जो रेखा खंड होता है, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने? 2। समझ गए? किरण के कितने अंत बिंदु? तो 1। रेखा के कितने अंत बिंदु? तो 1 भी नहीं, 0। और रेखा खंड के कितने अंत बिंदु? तो 2। आगे प्रश्न है, 34,579 में कितने हजार हैं? तो बहुत सारे लोग समझ लेंगे कि ये 4000 है। नहीं, कितने हजार हैं? तो देखिए 34,000 है इसमें। कितने हैं? 34,000 है। सीटेट में ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 4567 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। 4567 में 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 500 और अंकित मान या जातीय मान वह संख्या स्वयं हो जाता है। तो 5 और अंतर पूछा है, घटाएंगे तो आएगा 495। कितना आएगा? 495। योग पूछा होता तो उत्तर क्या होता? आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में, ऑप्शन में उत्तर है। गुणनफल पूछा होता, यानी इन दोनों का गुना, तो उत्तर क्या होता? ऑप्शन में है, जवाब देना है। 12, 15, 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए 12, 15, 24 को कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो जो 3 है 12 को भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है, 24 को भी। 3 के आगे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसलिए 12, 15 और 24 का महत्तम समावर्तक 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। 30 और 50 का वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो कमेंट में 11 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। और यहीं पे निम्न सीमा अगर पूछता, निम्न सीमा, तो छोटका वैल्यू, ऊपरी सीमा पूछ दे तो बड़का वैल्यू, यानी 50। देखिए ये मैं क्यों ये सब प्रश्न बता रहा हूँ, आपको देखने में हर चीज़ आसान लगता है, लेकिन जब हम लोग परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे मन में इतना टेंशन, इतना हार्ट बीट बढ़ जाता है, इतना दिमाग चलने लगता है कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो आया हुआ चीज़ भी हम लोग भूल जाते हैं। आपको मैं इस चैनल पे, दोनों चैनल पे इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके मन से डर खत्म हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। और जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई साइबर वाला है तो आप 1 सप्ताह जा कर के या 2-3 दिन जा कर के ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है उससे सीख लें, ताकि वो डर आपका ख़त्म हो जाए। और प्रश्न आपको दिखेगा, ऑप्शन पे माउस के सहायता से आप टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। समय को मैनेज करना भी सिखाऊंगा। और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो रामबाण अपना ब्रह्मास्त्र यानी तुक्का बताऊंगा, जहाँ से अगर 50 प्रश्न में आप तुक्का मारेंगे तो कम से कम 20 प्रश्न तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऐसा तुक्का बताऊंगा मैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न पे। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 13 का वर्ग कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है, यानी 13 गुना 13, वर्ग का मतलब उसी को उसी से गुना, 169 उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहिएगा n²। देखिए यहाँ पे 13 विषम संख्या था, तो 13 का मैंने क्या किया, स्क्वायर। तो कहेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो कहिएगा n का स्क्वायर। n के जगह अगर x कर दे तो कहिएगा x का स्क्वायर। अगर x के जगह और 13 के जगह 11 कर दे तो उत्तर क्या होगा? 12 नंबर में आपको जवाब देना है। 9, 7, 8, 9, 7, 10, 8, 15 का माध्यक क्या होगा? तो पहले प्रेक्षण को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5 को है, बीच वाला संख्या ही माध्यक हो जाएगा, यानी माध्यक क्या हो जाएगा? 9। अगर ये 15 नहीं रहता तब माध्यक पूछता तो 2 को बीच वाले संख्या को जोड़कर आधा कर देते, 9, 8, 17/2, 8.5 उत्तर हो जाता। समझ गए आप मेरे बात को? अगर सम बार संख्या रहे ऑब्जर्वेशन, तो बीच में 2 गो संख्या आ जाएगा, उनको आपस में जोड़ दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 3, 3, 6। देखिए इधर से 2 काटिए, इधर से, बीच में 2 गो संख्या आ गया ना, तो इसको जोड़ कर आधा कर दीजिए, 18/2 यानी 9 माध्यक हो जाएगा। अब विषम बार रहेगा तब तो बीच वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी 2 निगेटिव इंटीजर को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा निगेटिव होगा और जुटेगा, तो -33 हो जाएगा। किसी भी 2 ऋणात्मक संख्या को जब आप आपस में गुना करते हैं तो उसका उत्तर धनात्मक हो जाता है। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, त्रिभुज के सभी तीनों कोनों का योग क्या होता है? तो ये प्रश्न आप लोगों को कमेंट में देना है। नेक्स्ट है, यहीं पे 16 नंबर प्रश्न आप लोगों को, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, कितना होता है? ऑप्शन है इसमें। और एक प्रश्न यहाँ मैं बता रहा हूँ, चलिए आगे बताऊँगा कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकाला जाता है। यहाँ त्रिभुज और चतुर्भुज का मैंने पूछा आपसे। देखिए आ गया प्रश्न, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? अष्टभुज में कितने भुजा? अष्ट मतलब 8, तो 8 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री, तो 6 गुना 180 डिग्री। यहाँ अष्टभुज कर दिया हूँ और ऑप्शन में उत्तर नहीं है। 18 × 90, 18 × 6 = 108, 1080 डिग्री होगा। अब आपको देखिए, अष्टभुज जब मैंने बता दिया, उत्तर ऑप्शन में नहीं था, आप लोगों को षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना है। षष्ठभुज में भुजा होता है 6 गो। देखिए n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ भुजा n के जगह क्या है? 6, 6 में से 2 घटा के गुना करके बताइए कितना होगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? ये आयत हो गया, लंबाई है देखिए 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो आयत के विपरीत भुजा बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी फॉर्मूला पता है तो सबको जोड़ दीजिए, 8, 8, 16 और 6, 6, 12, 16 और 12, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पता है तो और आसान, आयत का क्षेत्र परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए 2
8 जोड़ 6, तो 2 गुना 14 बराबर 28 आ गया सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। याद रखिएगा, नहीं भी फार्मूला पता रहे तो आयत का परिमाप जब भी पूछे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और डबल कर दीजिए, 28 सेंटीमीटर। 12 केले बेचने पर किसी विक्रेता को 2 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए 12 केला 12 रुपये में बेचा है, तो 2 केला के बराबर लाभ हुआ, यानी 2 रुपये का लाभ हुआ। और 12 केला बेचा है 12 रुपये में, तो 2 रुपये का लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य 10 रुपया में वो खरीदा होगा 12 गो केला, और गुना 100%। कट गया 2 पचे 10 और ये 20%। उत्तर क्या हो जाएगा? लाभ कितना प्रतिशत? 20%। नहीं समझ में आया? एक बार और बताता हूँ पूरे अच्छे से। मान लीजिए उसने 12 केले को 12 रुपया में बेच दिया, लाभ उसको कितना हुआ? कह रहा है कि 2 केला के विक्रय मूल्य के, तो लाभ उसको 2 रुपया हुआ, क्योंकि 1 केला 1 रुपया में बेचा था, 2 केला 2 रुपये में बेचेगा तो 2 रुपये का लाभ हुआ। 12 रुपया में किसी सामान को बेचने पे 2 रुपये का लाभ हुआ, यानी वो खरीदा कितना में होगा? 10 रुपया में, तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। कट गया ये 10 बार में, 10 दूनी 20% का लाभ हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे ना। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न था, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न था 1 to 5 क्लास में। और ये सीटेट में भी ऐसे प्रश्न खूब आ जाता है 6 to 8 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धन स्वयं से 3 गुनी हो जाएगी? इसमें देखिए क्या करना है, 3 गुनी, तो 3 घटाव 1 गुना 100 और दर से भाग दे दीजिए, समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 100 बटा 10, 0 से 0 खत्म, 20 वर्ष हो जाएगा उत्तर। कितना? 20 वर्ष। ये ट्रिक था। अब मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका मूलधन 100 रुपया था, दर आपको दिया है कितना? 10%। कह रहा है धन कितना हो जा रहा है, यानी आपको मिश्र धन कितना हो जा रहा है? धन, मिश्र धन तिगुना यानी 300, धन का तिगुना यानी 300। तो ब्याज आपको कितना मिला होगा मेरे भाई? 100 रुपया था, 300 रुपया वो दे रहा है आपको, तो ब्याज 200 रुपया ही हुआ होगा ना आपका। तो आपका पैसा भी और ब्याज मिला के 300 दिया होगा। समय निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ब्याज कितना? 200 गुना 100, मूलधन कितना? 100, दर कितना? 10। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 20 आ गया, 20 वर्ष उत्तर हो गया। तो ऐसे आप सवाल को बना सकते हैं। काफ़ी हम लोग हद तक पास में पहुंच रहे हैं। और ये 25 प्रश्न जो है मास्टर क्लास में इसलिए लिखा हूँ कि एकदम आराम से आपको टाइप वाइज चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सक्षमता 1 और 2 में ऑब्जर्व किया, इसी टाइप से प्रश्न बना। और कुछ एडवांस प्रश्न भी है जिसको मैं स्पेशल क्लास, देखिए ये मास्टर क्लास है, मॉडल सेट अलग करता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस सेट मैंने वहीं जो मिला करके कराता हूँ। लेकिन जहाँ लिख दूंगा अगर मैं स्पेशल क्लास, वो समझिएगा कि गणित का कुछ एडवांस प्रश्न है जो सक्षमता में पूछा था। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम तो ऐसे निकालने आपको आता होगा, तो कहेंगे आप लोग 10 और 15 का लघुत्तम सर होगा 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए की काम करने की क्षमता 3 यूनिट है, बी की काम करने की क्षमता 2 यूनिट है।
टोटल काम 30 है, दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि 7 काम कराना है, 3 और 2 5। 30 काम को 5 यूनिट से जब ये करेंगे मिलकर तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उत्तर हो गया। फिर से समझिए, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में। 10 और 15 का लघुत्तम 30, टोटल काम हो गया 30। 10 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 30 आता है, 15 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे। 3 और 2 को जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए, जो अंक आएगा उतना ही दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उत्तर हो गया। आसान है ना। नेक्स्ट है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का जब भी आपको अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो त्रिज्याओं के वर्ग कर दीजिए और अनुपात कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। यानी 9:25, 9:25 हो जाएगा। इसी पे 21 नंबर प्रश्न आप लोगों को एक और दे रहा हूँ, 7:5, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 49:5, ऑप्शन बी है 49:35, ऑप्शन सी है 49:25, ऑप्शन डी है 5:7। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा जब आप उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन सम संख्या तो 3 को है, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6, तो इसकी आने की संभावना 3। और कुल कितने अंक आ सकते हैं? तो 6 काट दीजिए 1/2, उत्तर हो जाएगा। किसी बेलन की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, उसका आयतन बताना है। आयतन होता है बेलन का πr²h, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 5 से गुना, 5 का 20 के 0, 50 25 और 2 27 के 7 हाथ में 2, 5 2 7 सेंटीमीटर क्यूब, 770 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया? πr²h, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। अगर व्यास दिया रहे, व्यास दिया रहे तो आप त्रिज्या व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किसी घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, और परिमाप पूछा है तो पहले भुजा निकालिए। भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 1300, ये क्यूब रूट उधर जाके क्यूब रूट चला गया, सेंटीमीटर क्यूब, तो जो कि ये 11 का क्यूब है 1331, भुजा मिल गया। और घन का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 44 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। और ये है आज का आखिरी प्रश्न। और आप सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का उत्तर देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ और दोनों चैनल का लिंक दे दिया हूँ। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन होता है घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो पर्यावरण हो, हिंदी हो, CDP हो, या गणित हो, या इंग्लिश हो, आप तक पहुंच जाए। और मैं 150 में आपकी तैयारी 120 अंक की करा रहा हूं, ना कि पास 60 और 70। 60 सोचिएगा 55 आएगा, 58 आएगा, 1-2 नंबर से रह जाइएगा। 100 सोचिएगा 80 आएगा, 70 आएगा। 120 सोचिएगा तब 100+ आएगा। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, सभी लोगों को सब चीज़ आएगा। केवल इस चैनल पे जुड़िए और देखिए, और ख़ुद प्रैक्टिस, जो कमेंट में मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप अपने कॉपी में बनाइए। प्रत्येक दिन 30 मिनट पढ़िए ना, मैं कहाँ ज़्यादा कह रहा हूँ पढ़ने को। और शिक्षक को तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि नए तरीके से बच्चों को दिया जाए।
गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बेलन का आयतन। तीसरा ऑप्शन है शंकु का आयतन। और चौथा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये था गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से सक्षमता में आपको 8 से 10 प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा और आप वहाँ आसानी से टिक करेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका अपना चैनल है ये। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। जितना मेरे तरफ से हेल्प होगा मैं कर सकता हूँ, मैंने जितना होगा, जितना मैं जानता हूँ। अगर हेल्प नहीं होने लायक रहेगा तो मैं सीधे इनकार कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। एक बार अंत में फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।